नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज का जो व्लॉग है वो है जी हाउस क्लीनिंग व्लॉग। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो किस तरह से मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो डेली साफ़ सफाई होती है, लेकिन जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं और दीपावली आ रही है, तो उसके इसमें त्योहारों पे जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं ना, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वही वाली हो रही है। साफ़ सफाई तो वैसे डेली ही होती है, झाड़ू पोछा जो भी होता है, तो जो डीप क्लीनिंग अच्छे वाली सफाई होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। और जो खिड़की दरवाजे जो होते हैं और उनकी जो जाली होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है साफ़ करनी, लेकिन किस तरीके से मैं करती हूँ बहुत ही आसान तरीका है और जिन्हें भी मुश्किल लगता हो वो झटपट से सफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वही लिया है और यहाँ पे धूल मिट्टी देखिए मेरी इस खिड़की में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बाहर दुकान है, सड़क है, तो सड़क में जैसे चलते रहते हैं ना कुछ तो ट्रैफिक वगैरह, तो उससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पिछले टाइम में जैसे सड़क का काम चल रहा था तो उससे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और सड़क के पास जिनके घर होते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जिनके बिल्कुल मेन रोड पर घर होते हैं, कि कितनी धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पे देखिए जो जाली है उसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है और मैं इसी के साथ ही साफ़ कर रही हूँ। जो कपड़े धोने वाला ब्रश है बहुत ही आसान तरीका है, इससे कितनी भी मिट्टी धूल हो, जैसे जालियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है ये। कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है उसके साथ जालियों को साफ़ करना, ना ही गीला कपड़ा लगाने की ज़रूरत है, ऐसे ही ब्रश के साथ ही इसे बस सूखा रगड़ना है। उससे क्या होगा कि धूल मिट्टी सारी हमारी निकल जाएगी। तो जो भी जैसा भी आज का जो व्लॉग है साफ़ सफाई का है, तो जिस तरीके से मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी जो काफ़ी निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ से सड़क पे जैसे धूल मिट्टी आती रहती है और कितना भी साफ़ कर लो फिर भी हफ्ते में एक बार तो हाथ मारना ही पड़ता है खिड़कियों के ऊपर। जो डेली की जो होती है साफ़ सफाई वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन जो त्योहारों के टाइम में होती है भी एक एक सामान को उठाकर हमें साफ़ सफाई करनी होती है। और वैसे भी मेरा जैसे दुकान का काम है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। तो जी यहाँ पे वही डीप क्लीनिंग हो रही है आज। तो यहाँ पे जितनी भी जालियाँ खिड़कियाँ हैं सभी को मैं साफ़ कर रही हूँ। और जैसे कल हम पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि अम्बाला से सामान लेकर आए हैं, तो कुछ सामान आप देख रहे होंगे डिब्बे वगैरह यहीं पड़े हैं चूड़ियों के। और फिर आगे आगे जैसे करवा चौथ आ रहा है तो उस पर मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा सफाई करने का, क्योंकि जब तक 13 तारीख का करवा चौथ है तब तक मेरा काम दुकान का बढ़ जाता है और फिर टाइम नहीं मिलता है किसी भी काम को और करने का। तो जैसे सूट की सिलाई करती हूँ उसका भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी है जितना भी है सफाई का काम मैं पहले निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर यही होता है अपने खाना वगैरह ही बनता है और जो भी डेली का झाड़ू पोछा लगता है वही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने खिड़कियाँ साफ़ कर दी हैं और अब दरवाजे की बारी है, और दरवाजे में भी काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है। जैसे आजकल जैसे हमारे यहाँ पे पिछले टाइम में ना सड़क का काम चल रहा था, उसके कारण भी काफ़ी धूल मिट्टी है। वैसे तो कर ही देते हैं साफ़, लेकिन फिर भी दुकान पे भी मेरा जैसे काम लगा रहता है तो इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है। कई बार जैसे पिछली बार मैं बीमार थी तो तब भी बच्चे वगैरह करते थे, तो इतनी साफ़ सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है। तो बीच बीच में अपने जो भी काम होते हैं क्लीनिंग के वो जितना हो सकता है निपटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वही है कि दुकान के कारण या फिर अपना खुद जैसे मैं बीमार थी तो उसके कारण भी मेरा जो काम वो बीच में ऐसे ही रुक गया था, तो इसलिए अब थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब दुकान का भी होगा और घर की त्योहारों के टाइम में हम साफ़ सफाई करते हैं तो उसका भी होगा। तो यहाँ पे जो दरवाजे हैं उसकी मिट्टी मैंने अच्छी तरह से हटा दी है और जालियाँ वगैरह पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था बाहर की तरफ, लेकिन अब अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। जितनी भी धूल मिट्टी सी वो सभी झड़ चुकी हैं और कुछ भी गीला करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कपड़ा गीला करते हैं ना तो उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल सूखे से ही हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है मैंने दूसरी, क्योंकि जो पहले वाली बेडशीट थी उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे सफाई का मेरा काम जो हो चुका है, क्योंकि जो धूल मिट्टी है वो निकाल दी है खिड़कियों की, और अब बस नीचे झाड़ू लगानी रही है, वही लगाऊंगी। और उसके बाद फिर अपना वही दोपहर का खाना बनाना है, और बीच बीच में दुकान पर भी जाना पड़ता है। वैसे ये बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल जैसे त्यौहार चल रहे हैं, करवा चौथ के टाइम पे हमारे गांव में ऐसे होता है कि चूड़ी वगैरह ज़्यादा डाली जाती है, तो चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती हैं, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है, और जो भी सामान होता है लेडीज़ सामान वो भी देना होता है।
तो बस यही मेरा जो भी डेली का रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो चुकी है। ये देखिए जालियाँ हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। तो काफ़ी मिट्टी धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि सड़क के कारण थोड़ी ज़्यादा होती है धूल मिट्टी। तो यहाँ पे खिड़कियाँ हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है, बस कपड़े धोने वाला ब्रश लो और उसके साथ ही साफ़ कर दो, क्योंकि हम कपड़ा मारते हैं ना, कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती है। जो ब्रश होता है वो अच्छी तरह से साफ़ कर देता है जाली को। तो बस जो भी मेरा आज का साफ़ सफाई का वीडियो था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। तो बस यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दी है मैंने, और देखते हैं आगे जितना भी वीडियो बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कैसा लगा आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। तो यहाँ पे देखिए, वैसे भी दीवारें ना पूरी ख़राब हो रखी हैं मेरी, क्योंकि जो सीलन वगैरह आती है ना उससे हमने ये लगवाया भी था, जो पैनल लगवाया था, सॉरी पैनल नहीं वॉलपेपर लगवाया था, लेकिन वो भी ठीक नहीं निकला। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।